हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटिक। आप सभी नए जूते लेकर के आते हो, अपने लिए नए नए फुटवेयर्स लेकर के आते हो। इवन एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो हर इंडियन के पास करीबन 2 पेयर्स तो हैं, जनरली 85% की पॉपुलेशन के पास। तो यानी हमें फुटवेयर से बहुत लगाव है। हम मार्केट जाते हैं और अपने लिए अलग अलग साइज के, अलग अलग डिजाइन के लिए फुटवेयर्स लेकर के आते हैं। बट क्या हमें सही साइज के फुटवेयर्स मिल पाते हैं? क्या जो हम फुटवेयर्स पहनते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फुट हेल्थ के लिए अच्छे हैं? देखो, इंडिया के हिसाब से, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था जो इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से कोई जूते यानी फुटवेयर्स बना सके। इसलिए हम जो फॉलो करते हैं वो यूके, यूरोपियन यूनियन या फिर यूएस का साइज। ये सिस्टम ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से पहले, तो हमारा खुद का कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं था। इसलिए बहुत लोगों को दिक्कत आती थी फुटवेयर सिलेक्ट करने में। अभी रिसेंटली 2021 और 22 के बीच में एक सर्वे कंडक्ट किया करीबन 1 लाख लोगों पे, 79 लोकेशंस और 5 ज्योग्राफिकल एरियाज पे, जहां पे इन लोगों से ये पता चला है कि हमारे इंडियन फुट साइज जो है वो डिफरेंट है देन यूके और यूएस से। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी, जैसे फुट इंजरी, शू बाइट हो गया, या इल फिटेड पहनने से, जो खास तौर से जिन्हें शुगर है यानी डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत दिक्कत आती थी इल फिटेड शूज पहनने से। कभी कभार शियाटिका पेन जो होता है वो भी इनकी वजह से हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। इसको देखते हुए अब रिसेंटली सर्वे जो किया है उसकी मदद से हम इंडिया का एक फुटवेयर सिस्टम यानी प्लान को डिवाइस कर पाएंगे। अब ये रिसर्च करी किसने है? देखो, चेन्नई बेस्ड है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने कंडक्ट करी है। इस रिजल्ट को भेजा गया है डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। और फिर जो डीपीआईआईटी है ये इसे भेजती है बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये 2016 में आया था। 2016 के एक्ट से 2017 में स्टैब्लिश हुआ था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब जैसे जितने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडिया में, किस किस स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। जैसे कि हॉल मार्किंग हो गया, ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है। और ऐसे तमाम चीजें जो हम खरीदते हैं उसमें बीआईएस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बीआईएस को भेजा जाता है और कह रहे हैं करीबन 2025 तक ये हमारा इंडियन फुट साइज जो है वो डिवाइस हो जाएगा और उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। बट अच्छा ये रहेगा कि अगर हम इसे ट्रायल बेसिस पे यूज करेंगे। जो हम यूके का साइज पहनते हैं उसमें करीबन 10 नंबर तक के जूते होते हैं और वहीं यूएस की करीबन 7 नंबर तक। सर्वे में ये पता चला है कि जो एवरेज इंडियन है वो अपने साइज से 1 नंबर ज्यादा यानी बड़ा साइज पहनता है ताकि उससे दिक्कत ना हो। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। अब इंडिया के लिए जो न्यू फुटवेयर सिस्टम है इसे डिवाइस करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। हमें ये नहीं पता कि इंडियन के जो फुटवेयर हैं, जो फुट साइज है वो क्या है, कोई स्ट्रक्चर नहीं पता था। तो इसलिए इसे कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहा और अब ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। ये सर्वे कंडक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर क्या जरूरत थी? काम तो हमारा चल रहा था। यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंडर्ड्स थे वो हम फॉलो कर रहे थे और अपने शूज पहन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई दिक्कत थी, परेशानी बहुत थी। वो परेशानी शायद सब फील नहीं करते हैं, बट पहली बात तो एवरेज इंडियन जो अपना साइज है, उसका एक्चुअल साइज है उससे ज्यादा यानी 1 नंबर बड़ा साइज पहनता है और फिर उन लेसेस को बहुत ज्यादा टाइट करके रखता है ताकि फिट हो जाए वो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इल फिटेड शूज पहनने से हमारी हेल्थ की यानी फुट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। फुट हेल्थ के लिए और पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे इल फिटेड शूज पहनना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए इस सर्वे को लेकर के आए हैं। इनिशियली एक हाइपोथेसिस थी कि इंडियन सिस्टम के लिए, इंडियन फुट सिस्टम के लिए हमें कम से कम 5 साइजेस लेकर के आने पड़ेंगे। बट जब हमने ये सर्वे किया, 8 हमें साइजेस लेकर के आने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ जो हम यूके का 10 साइज लेकर के आते हैं और यूएस के 7 साइजेस। और वो फिटिंग के शूज होंगे, फिटिंग के फुटवेयर होंगे। अब इसके लिए हमने 3D मशीन्स का यूज किया है जो इंडियन फुटवेयर सिस्टम है उसको डिवाइस करने के लिए। आपको इस स्टडी की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक फैक्ट ये है कि जो इंडियन विमेन है उनका जो पैर का साइज है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है करीबन 11 साल तक की एज में। और वहीं बात करूं इंडियन मेल्स की, तो उनके फुट का मैक्सिमम साइज पहुंच जाता है करीबन 14 से 15 साल तक की एज तक। और इस सिस्टम का नाम रखा गया है भा यानी BHA, स्टैंड्स फॉर भारत। अब इसमें बेबीज के लिए, इन्फेंट्स के लिए, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, बॉयज के लिए और मेल्स के लिए करीबन 8 ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं। अब ये ग्रुप्स कैसे कैसे डिफाइन किए हैं चलो ये समझते हैं। जैसे कि
इन्फेंट्स हो गया, यानी 1 साल तक के बच्चे के लिए एक ग्रुप हो गया, और जो फिर बेबीज हो गए वो 2 से 3 साल तक के लिए हो गए, जो स्मॉल चिल्ड्रन हो गए वो 4 से 6 साल के लिए हो गए, और जो चिल्ड्रन हो गए वो 7 से 11 साल के लिए। गर्ल्स का 12 से 13 साल और बॉयज का 14 से 15 साल। जो विमेन है उनका 14 एंड अबव, जो मेल्स हैं उनका 15 साल और उससे ऊपर का। तो ये करीबन 8 ऐसे सिस्टम्स हैं, 8 साइजेस हैं जिसमें हमारी पूरी इंडियन पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है, और करीबन ये 85% तक पॉपुलेशन जो है उसको ये साइजेस फिट आएंगे। अब ये कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है, फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को करीबन 10 साइजेस को डेवलप नहीं करना पड़ेगा, और कंज्यूमर्स तो बेनिफिशियल रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि उन्हें एक फिट साइज मिलेगा ताकि उनकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर के आता रहूं तो प्लीज इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए, इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।